हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखते हैं आईयूपीएसी नामकरण। और आईयूपीएसी नामकरण अपन देखेंगे एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं उनका आईयूपीएसी नाम। ठीक है, आईयूपीएसी नाम की सीरीज का ये है आपका 7वां वीडियो और 6 वीडियो में आईयूपीएसी ऑलरेडी बना चुका। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए वीडियो को। अब इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, देखिए ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो सूत्र है वो तो अपना चल ही रहा है ना। सूत्र अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें सूत्र इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। वापस इसमें रिवाइज करवा देता हूँ मैं, क्या कहता है सूत्र में सबसे पहले अपन प्रतिस्थापित समूह का नाम लिखेंगे। और प्रतिस्थापित समूह के रूप में कौन होता है तो फ्लोरो, एफ होता है फ्लोरो लिखेंगे, Cl होता है क्लोरो, Br ब्रोमोस, I के लिए आयोडो, CH3 के मेथिल लिखेंगे और CH2 CH3 दो कार्बन होता है, इसके लिए अपन लिखेंगे एथिल, लेकिन वो प्रतिस्थापित के रूप में जुड़ा होगा तब। ठीक है, सेकंड हो जाएगा अगर आपके जो यौगिक होता है उसमें वलय बनती है, अगर वलय बनती है तो उसके लिए अपन एक वर्ड यूज करेंगे जो कि है साइक्लो। ठीक है, इसके बाद अपन कार्बन श्रृंखला के आधार पर जो संख्या होती है उसके आधार पर इसका नाम अलग अलग, जैसे कार्बन 1 के लिए मेथ, कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रोप, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, कार्बन 5 के लिए पेंट होता है, कार्बन 6 के लिए हेक्स होता है, कार्बन 7 के लिए हेप्ट होता है, कार्बन 8 के लिए ऑक्ट होता है और 9 के लिए नॉन होता है एंड 10 के लिए डेक होता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, जैसे कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। इसके बाद आप देखेंगे हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो ये आपको याद कर लेना। इसके बाद हो जाएगा हाइड्रोकार्बन के प्रकार। वैसे हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको देखने को मिल जाएगा जो कि होगा आपका एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें आपको देखने को मिल जाता है एल्किन और एल्काइन। जो कि एल्किन एल्काइन होता है इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और आपका जो एल्केन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगला अपन देखेंगे क्रियात्मक समूह की बात करेंगे। अगर क्रियात्मक जो समूह होता है तो लास्ट में लिखे जाएंगे इसको अपन क्रियात्मक समूह होता है इसका अनुलग्न यूज करते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके प्रकार जो होते हैं ये आपको 3 दिख रहे हैं, उनका भी अपन अनुलग्न यूज करते हैं। ठीक है, अनुलग्न मतलब जो शब्द के पीछे लगते हैं वो। और यहाँ पर आप देखेंगे वलय और जो प्रतिष्ठा भी होते हैं इनका अपन पूर्व लग्न यूज करेंगे, ये बार बार मैं सूत्र में बताता हूँ। ठीक है, आपको देखना है कि इस प्रकार के अगर आपके एग्जाम में एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में एग्जाम्पल आ जाते हैं तो आपको किस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है। इसको अपन कहते हैं जो बंध श्रृंखला होती है, बंध श्रृंखला होती है इसको अपन बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। क्या बोलते हैं इसको? एरोमेटिक। उसमें क्या होता है जो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन ये दोनों अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो बन जाता है एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो एरोमेटिक यौगिक का अपन आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है और सरल भी है, इतना है ना। तो ध्यान से आपको समझना है, कुछ नहीं करना है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना है, इसके बाद सूत्र लगाना है, उसके बाद आईयूपीएसी नाम खत्म। ठीक है, समझिए ध्यान से। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस प्रकार से कुछ, जिसमें अगर देखा जाए तो कितने कार्बन हो सकते हैं। मैंने एक बात बताई थी कल के वीडियो में एक बात बताई थी, जहां आपको कोने दिखाई दे रहे, कोने है ना, जैसे कोन नहीं होता ऐसे बन रहे हैं ना कोने, जहां पर आपको कोने दिखाई देते हैं वहां प्रत्येक कोने पर कार्बन होता है। और अगर कार्बन है उसमें बॉन्ड अगर क्लियर हो रहे हैं तो अपन हाइड्रोजन नहीं लगाते, वरना जहां पर कोने हैं उसमें कार्बन होता है उसके साथ हाइड्रोजन भी लगा होता है, क्योंकि वैलेंसी पूरी करनी होती है। और जानते हैं अपन कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी हमेशा कौन पूरा करता है? हाइड्रोजन पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो कोने दिख रहे हैं वहाँ पर कार्बन होंगे प्लस हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक बात आ जाती है कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इसमें अपन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक बात समझिए ध्यान से। आपको यहाँ पर जो इस प्रकार से दिख रहा है एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, है ना, तो वो हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड अर्थात एल्केन के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक डबल लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर एक डबल लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर एक डबल लाइन दिख रही होगी, उसमें आपका हो जाएगा एल्कीन। जब कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ जाता है तो उनको अपन नाम देते हैं एल्कीन। ठीक है, और एल्कीन होता है उसको न्यूनतम संख्या मिलती है, वो कहता है आईयूपीएसी रूल्स। ठीक है, आईयूपीएसी का जो नियम होता है ये कहता है कि अगर आपके जो भी यौगिक होता है कार्बनिक यौगिक में उसमें प्रतिस्थापी या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या फिर कोई क्रियात्मक समूह आ जाए, उनसे अपन को कम से कम संख्या मिलनी चाहिए, मतलब न्यूनतम संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, अब न्यूनतम संख्या क्या होती है उसको समझिए ध्यान से। अब अपन काउंटिंग जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड को न्यूनतम संख्या मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5 एंड 6। ठीक है, कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। अब आपको इतना काम करके कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। और फॉर्मूला में सबसे पहले बात करेगी कि प्रतिस्थापित समूह का नाम लिखना है। क्या इसमें प्रतिस्थापित समूह के रूप में कुछ आया है? तो नहीं आया है। इसमें देखो इनमें से इसमें कोई है तो नहीं है, तो छोड़ देना, आपको कुछ नहीं करना है। क्या इसमें वलय बन रही है? वलय बन रही है ऐसी? तो बिल्कुल हमारा जो यौगिक है वो वलय ही है ना, वलयित है अर्थात एरोमेटिक ही है। तो भाई साहब यहाँ पर अपन देखेंगे तो वलय है, तो वलय के लिए अपन एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है साइक्लो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक बात जो कि आपको सबको अच्छी लगती है ना, वो है साइक्लो। ठीक है,
अब साइक्लो क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आपका जो यौगिक है वो कैसा है, वलयुक्त, ठीक है, वलय युक्त है। समझिए आगे ध्यान से। वलय हो गया, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की चेन है, तो अधिकतम अपन देखेंगे इसमें तो कितना है 6, तो 6 के लिए अपन क्या लिखते हैं, हेक्स, क्या लिखते हैं, हेक्स। तो सिंपल साइक्लो के साथ ही लिख देना आपको हेक्स, क्या लिख देना, हेक्स। इसके बाद अपन देखेंगे क्या इसमें हाइड्रोकार्बन के प्रकार में से कोई आ रहा है, समझो बात को ध्यान से। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, वो बात तो फिक्स है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आ रहा है। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर एल्किन, एल्किन जो होता है वो है, तो बिल्कुल है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल डबल बॉन्ड होता है, उसमें अपन को एल्किन को लिखना होगा, इसका अनुलग्न लिखना होगा। अब दिक्कत ये आ जाती है कि भाई साहब इसमें तो एल्केन भी है, एल्किन भी है, तो अपन किसको नाम देंगे, किसको अपन पहले लिखेंगे, या हम किसको मान्यता देंगे। तो आप जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो आपको मान्यता जो मिलती है वो मिलती है डबल बॉन्ड को, किसको मिलती है, डबल बॉन्ड को। तो जो आपका सिंगल बॉन्ड है तो उसको अपन अनुलग्न के रूप में नहीं लगाएंगे, जो आपका आखिरी डबल बॉन्ड होता है उसका अनुलग्न के रूप में यूज़ करेंगे। तो समझ गए होगे आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे, देखो एक तो आपका हो जाता है 1, जो संख्या 1 होती है कार्बन की, वहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, मतलब 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो एक कार्बन पर है, ठीक है। दूसरा आपका डबल बॉन्ड है तीसरे कार्बन पर, कौन से कार्बन पर, तीसरे कार्बन पर, ठीक है। इसके बाद आपका अगला जो डबल बॉन्ड है वो है 5वें कार्बन पर, इसको अगर मैं बड़ा करूँगा ऐसे है ना, तो ये है 5वें कार्बन पर, तो हो जाएगा 5वें कार्बन पर। ध्यान रखना ये बात है कि आप जब संख्या लिखते हैं तो संख्या और संख्या के मध्य क्या आता है, कॉमा आता है। अगर आप कॉमा नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर 135 के रूप में दिखेगा, ठीक है। तो हालांकि अब उनका 135 के रूप में कोई मतलब संख्या नहीं है ना 135 के लिए, तो सिंपली 1, 2, 1, 3 और 5 करेंगे, उनके मध्य कॉमा करना है, इसलिए आपको उनको पता चलेगा कि एक तो 1 पर है और दूसरा तीसरे पर और तीसरा आपका 5वें पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब को समझना ये है, देखो दोस्तों ये 3 आ गए। अब 3 जब डबल बॉन्ड है तो अपन सीधा नहीं लिख सकते हैं कि 3 डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, इन लगा देंगे अनुलग्न। तो जब 3 आपके डबल बॉन्ड हैं तो 3 के लिए अपन एक वर्ड यूज़ करते हैं जो कि है आपका ट्राई। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, ट्राई। जब ट्राई वर्ड यूज़ करेंगे तो किसके साथ, इन के साथ, ठीक है। तो इन क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ट्राई हो जाता है इन, क्या हो जाता है, ट्राई इन। हो गया काम, इतना क्लियर, इधर वाला हो गया। अब लास्ट देखते हैं क्या क्रियात्मक समूह है, तो बिल्कुल नहीं है, देखो इसमें कोई क्रियात्मक समूह है नहीं है, तो इसका सामान्य नाम हो जाता है, सॉरी IUPAC नाम हो जाता है क्या, साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई इन। भाई साहब एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताता हूँ, जो कि आपको इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या इसका जो नाम होता है वो ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अपन पूरी संरचना को अपन एक अलग से नाम देते हैं, वो है आपका बेंजीन। क्या नाम देते हैं इसको, बेंजीन, या फिर अपन इसको बेंजीन भी कहते हैं। ये सूत्र अलग हैं, ये नाम भी अलग हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहना है। इसका नाम हो जाता है बेंजीन, ठीक है। तो ऊपर वाला नाम भी सही है और नीचे वाला बेंजीन लिखा वो भी सही है, ठीक है। इसका अगर देखा जाए IUPAC नाम, तो अब की बार मैं यहाँ पर इस पूरे की जगह बेंजीन को यूज़ करूँगा। तो जो आपको यह एरोमेटिक दिख रहा है ना, उसकी जगह मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बेंजीन, क्योंकि इसका नाम है बेंजीन, ठीक है। ये लिखूँगा तो बड़ा है, इसलिए मैं शॉर्ट में इसको लिखूँगा बेंजीन। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि डबल बॉन्ड तो है, ठीक है, डबल बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पर आपको देखा जाए तो संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए कुल मिला के बाद, तो यहाँ से अपन संख्या स्टार्ट करेंगे कार्बन की 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लिखा है सॉरी, 5 एंड 6, ठीक है। इसका इस प्रकार से संख्या हो जाती है। इसके बाद अपन देखेंगे सूत्र लगा करके क्या इसमें प्रतिस्थापित समूह है, तो भाई साहब इसमें जुड़ा हुआ है CH3। CH3 एक प्रकार का मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब प्रतिस्थापित के रूप में आपका CH3 जुड़ा होता है तो उसका नाम हो जाता है मेथिल। क्या हो जाता है, मेथिल। तो भाई साहब कौन सा नंबर पर है, पहले नंबर पर, तो इसका नाम क्या होगा, 1-मेथिल। इसके बाद सूत्र लगाओ तो ये पूरा आ जाएगा। अब इस पूरे को अपन कहेंगे बेंजीन, तो सिंपल इसका नाम हो जाता है 1-मेथिल बेंजीन। क्या हो जाता है, 1-मेथिल बेंजीन, ठीक है। इसका देखते हैं, इसमें 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ठीक है। अब ये रूल्स क्या है उसको समझिए। CH3 लगा हुआ था, एक प्रतिस्थापी, उसको न्यूनतम संख्या मिलेंगे, इसलिए अपन क्या वहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि काउंटिंग, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, क्या इसमें प्रतिस्थापी में है तो कौन सा आपका Cl, और Cl जो प्रतिस्थापी उसका नाम है क्लोरो। कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर, तो 1 क्लोरो, ठीक है। आगे सूत्र लगाएंगे तो यही नाम आएगा साइक्लोहेक्स 135 ट्राइइन, ठीक है। उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ बेंजीन, तो 1 क्लोरो बेंजीन, इसका इस प्रकार से नाम हो जाता है। आ गया होगा शायद तुमको समझ में। लेकिन एक बात है, क्या देखा जाए ना तो इसको अपन कहते हैं, इस वाले को एक और नाम है इसका जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है आपका टोलुइन। क्या नाम है इसका, टोलुइन। हालांकि टालुइन भी कहते हैं इसको, टोलुइन में कहता हूँ। क्या नाम है इसका, टोलुइन, अथवा मैं लिख सकता हूँ या टोलुइन। जब बेंजीन के ऊपर CH3 समूह जुड़ा होता है तो इसका नाम हो जाता है टोलुइन। क्या नाम हो जाता है, टोलुइन, जो कि इंटरेस्टिंग है, आपको सूत्र याद रखना है। तो इस प्रकार से अपन एरोमेटिक का IUPAC नामकरण करते हैं। 2-3 एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ, तो फिर आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बताता हूँ। हाँ दोस्तों, अब अपन देखते हैं अगले एग्जाम्पल, जो कि 3 इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल लिख दिए, इसका अपन IUPAC नाम लिखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में अपन देखेंगे तो एक तो आपका बेंजीन दिख रहा है जो कि सिंपल बेंजीन है ना, उसके ऊपर लगा हुआ है OH। क्या लगा हुआ है, OH। यहाँ पर आप देखना ध्यान से, OH को अपन कहते हैं एल्कोहल, ठीक है, इसका नाम है, और इसका अनुलग्न है ऑल, समूह है OH। ये है आपका क्रियात्मक समूह। देखिए, जो क्रियात्मक समूह होता है उनको डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी के अलावा वो ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए उनको न्यूनतम संख्या मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अपन जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। तो 1, इसके बाद में 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो इसका काउंटिंग कर लिए। अब सिंपल IUPAC नाम लिखना है। ध्यान रखना, यहाँ पर प्रतिस्थापी, वलय, मुख्य कार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, इन सबको मिला के इसका नाम लिखा था जो आगे, वहाँ पर मैंने लिखा था क्या, साइक्लोहेक्स 135 डाइइन। उसकी जगह अपन बेंजीन लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपल इसका नाम हो जाता है बेंजीन। बेंजीन इसका है ना, केवल इसका, तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन। फिर लास्ट इतने तक मैंने बताया। अभी क्रियात्मक समूह के रूप में लास्ट लिखेंगे इसका IUPAC नाम, है ना। तो देखो, क्रियात्मक समूह में कौन है आपका जो समूह होता है वो, तो OH समूह। OH के लिए एल्कोहल समूह OH। OH जो समूह होता है उसके लिए अपन अनुलग्न के रूप में यूज़ करेंगे ऑल को। तो ऑल कौन से नंबर पर है, तो ऑल है आपका पहले नंबर पर, तो हो जाता है बेंजीन 1 ऑल। क्या हो जाता है, बेंजीन 1 ऑल, ठीक है। या फिर इसका एक अच्छा सा नाम है, वो है फिनोल। क्या नाम है इसका, फिनोल। तो ध्यान रखिए, अगर बेंजीन के ऊपर OH समूह आ जाता है तो इसका बेंजीन 1 ऑल भी कह सकते हैं IUPAC में, या इसका एक जो कि इम्पोर्टेंट जो नेम है वो है फिनोल, है ना। तो उसको अपन कहते हैं फिनोल। इसको समझते हैं। देखिए, जानते हैं अपन NH2 एक प्रकार का हो सकता है आपका क्रियात्मक समूह, है ना। NH2 होता है वो भी क्रियात्मक समूह, हालांकि मैंने इधर लिखा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना NH2 भी एक क्रियात्मक समूह होता है। अब इसमें काउंटिंग की बात करेंगे तो क्रियात्मक समूह को काउंटिंग में मतलब फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए या न्यूनतम संख्या मिलनी चाहिए। तो अपन जैसे इसमें काउंटिंग किया वहीं पर करेंगे, तो इधर भी वही करेंगे। तो सिंपल इसका भी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ध्यान रखना है कि उस बेंजीन की जगह तो अपन को बेंजीन लिख लेना है, तो सिंपली इसके जैसा हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। तो इसका नाम तो हो जाता है एक तो बेंजीन। दोस्तों, यहाँ पर जो NH2 होता है वो अगर पूर्व लग्न के रूप में आता तो इसका नाम होता एमिनो, लेकिन पूर्व लग्न के रूप में कब आता, जब वो प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा है तब। यहाँ पर आप देखा जाए तो NH2 होता है वो आपका जुड़ा होता है एक क्रियात्मक समूह के रूप में। इस पूरे की जगह प्रतिस्थापी से लगा करके हाइड्रोकार्बन के बीच में इसका नाम है बेंजीन, ठीक है। क्रियात्मक समूह में NH2 इधर आएगा तो NH2 का नाम हो जाता है एमाइन, और एमाइन होता है वो पहले नंबर पर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है एमाइन। आ गए समझ में। या बकुए इसका जो पूरा होता है बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, इसका एक इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट नेम है जो कि है एनिलीन। क्या है, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 उसको अपन कहते हैं
एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो CH2CH3 होता है एक प्रतिस्थापी के रूप में आया है, क्योंकि वो प्रतिस्थापी ही है। ठीक है, तो प्रतिस्थापी है आपका CH2 एंड CH3। इसके लिए अपन लिखेंगे एथिल। पहले अपन क्या करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो प्रतिस्थापी को अपन को कम संख्या मिलनी चाहिए, इधर से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा 3। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रतिस्थापी का नाम। प्रतिस्थापी कौन है आपका? एथिल वाला। कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर। तो अपन लिखेंगे फर्स्ट एथिल। फर्स्ट पर हो जाता है एथिल, तो इसका नाम हो जाता है एथिल। और पूरे की जगह क्या हो जाता है? बेंजीन, तो एथिल बेंजीन। ओके, इसका इस प्रकार से नाम हो जाता है एथिल बेंजीन। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2 एग्जाम्पल उसके जो इंपॉर्टेंट नेम होते हैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों 2 एग्जाम्पल और हैं, उसका नाम सुनिए। इसका कोई IUPAC नाम मैं नहीं लिखूंगा, एक सिंपल इसका नाम है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ध्यान रखिए इसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके कार्बनिक यौगिक में 2 बेंजीन अगर आपस में जुड़े होते हैं तो इसका नाम हो जाता है नेफ्थेलिन। क्या नाम हो जाता है? नेफ्थेलिन। ठीक है, अगर 2 बेंजीन आपस में जुड़े होते हैं तो इसका नाम हो जाता है नेफ्थेलिन। अगर 3 बेंजीन आपस में जुड़े होते हैं तो इसका नाम हो जाता है एंथ्रासीन। क्या नाम हो जाता है? एंथ्रासीन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।